किसी भी देश की सुरक्षा में विदेश नीति का बहुत बड़ा योगदान होता है। मोदी जी के नेतृत्व में विदेश नीति के 11 साल सच में बेमिसाल रहे, जिसने हमारे देश को एक सुपर पावर के रूप में पहचान दी। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को मूल मंत्र मानकर हर अंतर्राष्ट्रीय निर्णय में राष्ट्र हित को प्राथमिकता दी। देश तो तब आगे बढ़ता है जब फैसलों की एकमात्र कसौटी हो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। बीते एक दशक में भारत इसी नीति को लेकर चला और आज हम इसके परिणाम भी देख रहे हैं। मोदी जी की लीडरशिप में भारत की नीति इंडिपेंडेंट भी है और डिसाइसिव भी। सफल विदेश नीति, बैलेंस्ड कूटनीति, देश हित सर्वोपरि के भाव के साथ मोदी जी ने पूरी दृढ़ता के साथ अपनी शर्तों पर ऐसे लगभग सभी देशों के साथ मधुर संबंध बनाए, जिसने उनको ग्लोबल लीडर के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। Prime Minister Modi of India, it's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. आत्मनिर्भर भारत और रणनीतिक साझेदारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूएसए, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। नेबरहुड हमारी फर्स्ट नीति रही। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ सीमाओं के विकास पर सहयोग भी दिया। पाकिस्तान को सख्ती से जवाब दिया। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस ने देश की बाउंड्रीज के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत करी। ऑपरेशन सिंदूर इसका ज्वलंत उदाहरण है। चीन के मुद्दे पर संतुलित आक्रामकता का रुख रखा। नो बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना का स्पष्ट संदेश दिया। एनआरआईज के साथ एंगेजमेंट रखी। प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव बढ़ाया। आपदा में मदद करी। ऑपरेशन गंगा, सिंधु, कावेरी जैसे अनगिनत इवैक्यूएशन मिशंस ने न सिर्फ देशवासियों का भरोसा जीता, बल्कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सिक्योरिटी भी इंश्योर करी। प्रधानमंत्री जी के फॉरेन टूर्स ने जहां विभिन्न देशों से संबंध मजबूत किए, वहीं उन देशों में रह रहे भारतीयों को भी जोड़ा। सांस्कृतिक और धर्म नयिक शक्ति भी बढ़ी। योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। हिंदू संस्कृति, सभ्यता और बौद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। डिफेंस, डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजिकल पार्टिसिपेशन ने नए आयाम खोले। रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन बनाए रखा। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से दुनिया को जोड़ा, वैश्विक मुद्दों पर फोकस किया। G20 समिट में वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा देकर वैश्विक एकता का संदेश दिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे संस्थानों की अगुवाई करी। हमारी अपनी कोविड वैक्सीन ने जहां हर भारतवासी को सुरक्षित रखा, वहीं कई देशों को वैक्सीन देकर गुडविल हासिल करी। आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारी सरहदें भी सुरक्षित हैं। आज भारत एक ऐसी सुपर पावर बन चुका है जिसे कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता।